डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन 5 आपका हॉर्नबिल बुक से द एलिंग प्लैनेट। इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये बनाए गए हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग में जिनकी बहुत वीक है उनके लिए बहुत ही शॉर्ट किए गए हैं कि वो कुछ तो लिख सकें, है ना, आंसर दे सकें। तो उनके लिए बनाए गए हैं, बहुत ही शॉर्ट किया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। इसकी वैसे तो 4-5 लाइन्स हमको मिलती हैं जो इस क्वेश्चन को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए सिर्फ 2 लाइन्स यहाँ पर ली गई हैं। तो फर्स्ट लाइन है, लाइन्स दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट आर द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। और दूसरी है, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट्स फॉलोज। तो अगर आप 2 लाइन्स भी नहीं कर सकते हैं तो फर्स्ट लाइन ही लिख दें, तब भी आपको टीचर रिगार्डिंग आप कंसीडर करके मार्क्स देंगे। और 2 लाइन लर्न कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम 2 लाइन्स देना चाहिए। पर अगर कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है, तो आप 1 लाइन भी लिख देंगे तो भी आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि द अर्थ वाइटल साइंस, है ना, रिवील्स इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि अर्थ पे आज बहुत सारे ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं जो कि उसकी हेल्थ, पृथ्वी की हेल्थ को डिक्लाइनिंग मतलब खराब हो रही है, मतलब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। इस लाइन में ये कह रहे हैं कि इंसानों से पहले फॉरेस्ट थे, लेकिन जब इंसान इस सृष्टि में आए, इस दुनिया में आए, तो अब क्या बचेगा, सिर्फ डेजर्ट्स बचेंगे। डेजर्ट्स माने रेगिस्तान। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये जो है जाम्बिया में लुसाका एट जाम्बिया, यानी लुसाका में एक जू है जहाँ पर एनिमल्स होते हैं, रखे जाते हैं। वहाँ पर एक जू में जाम्बिया में एक गुफा थी, वहाँ पर लिखा था कि सबसे खतरनाक जानवर दुनिया का, है ना, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो जब लोग उसके अंदर गए थे तो उसमें एक कांच लगा था, तो इंसान उसमें जाके हम देखते हैं तो कुछ नहीं रहता है, कांच लगा रहता है, तो उसमें सिर्फ हमको अपना चेहरा दिखता है। तो उसका मतलब था कि इंसान आप ही सबसे खतरनाक प्राणी हैं। तो ये आंसर है, द नोटिस The world most dangerous animal signifies that human is dangerous for the entire ecology। तो इसमें इसका आंसर है कि इस लाइन का मतलब ये है कि इंसान ही सब पूरी सृष्टि के लिए, इकोलॉजी के लिए सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ आर द अर्थ's प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। तो अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे डिप्लीटेड हो रहा है। डिप्लीटेड माने का मीनिंग है खराब हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। तो इसका आंसर आप देखिए, द अर्थ's प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर डिप्लीटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम देम। तो क्या है कि जो अर्थ का प्रिंसिपल बायोलॉजिकल माने जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये खराब क्यों हो रहा है, डिप्लीटेड, इसका पतन क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सभी रिसोर्सेज जैसे जंगलों से वृक्षों का कटाव हो रहा है, जमीन से पेट्रोल, डीजल, ऑयल्स, हर जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका अत्यधिक उपयोग हो रहा है, इसलिए पर्यावरण का पतन हो रहा है। तो ये बहुत ही शॉर्ट किया गया है, नहीं तो इसको और भी, ये बड़ा आंसर है, लेकिन बस शॉर्ट करके बनाया गया है आप लोगों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर एवर दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन
is one of the most strongest factor distorting the future of human society। तो ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि पॉपुलेशन जो है क्या है, वन ऑफ द सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि मनुष्य जाति, मानव जाति के लिए क्या है, काय का कारण है, डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर। हाँ, मनुष्य जाति का, मनुष्य समाज का पतन सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज पॉपुलेशन लीड्स टू हंगर, क्योंकि पॉपुलेशन के कारण ही हंगर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और हंगर माने भूख, पॉवर्टी माने गरीबी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी। और इन्हीं कारणों से जो है क्या होता है, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये भी बहुत छोटा आंसर बनाया गया है ताकि आप लोग उसे लिख सकें, प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में आंसर लिख सकें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये बहुत ही हेल्पफुल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए।